और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर की। थोड़ी देर बाद सुशील नथानियाल का अंतिम संस्कार होगा। श्रद्धांजलि देने के लिए आवास पर लोग पहुंच रहे हैं। सुशील नथानियाल का शव कल देर शाम इंदौर पहुंचा था। सुशील के शव के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी इंदौर पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पहलगाम के आतंकी हमले में सुशील नथानियाल मारे गए थे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सचिन भैरानी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जो उनका पार्थिव शरीर है वो कल इंदौर पहुंच चुका था, फिलहाल अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? कब तक उनका क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा? अभी पूरे घर में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं और अब यहाँ से ये निकलने की तैयारी पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे पहले ये चर्च में जाएंगे, नंदनगर स्थित चर्च में, वहाँ पे प्रार्थना की जाएगी। वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा सुशील जी को। और उसके बाद फिर वहाँ से यह जूनी इंदौर के नजदीक यहाँ पे कोई कब्रिस्तान है इनका ईसाई धर्म समाज का, फिर उसके बाद वहाँ पे उनको दफनाया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 घंटे के आसपास का पूरा समय लगना है। और अभी ये घर से निकलेंगे और उसके बाद ये वहाँ पे प्रार्थना के लिए चर्च में जाएंगे और उसके बाद ये वहां से सीधा जूनी इंदौर स्थित जो इनका जो शमशान बोल दे या जो इनका कब्रिस्तान बोल दे, वहां ये जाएंगे और उसके बाद इनको दफनाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे पूरा क्षेत्र पूरा गमगदा है और पूरे जो क्षेत्र के रहवासी हैं वो भी बिल्कुल गमगीन हो चुके हैं, क्योंकि वह मिलनसार व्यक्ति थे और सबसे मिलते जुलते थे और पूरा परिवार मिलनसार था। और साथ में जो बेटी आकांक्षा है वह अभी भी घायल स्थिति में है, जो अपने पिता को वो विदाई देगी। और उनका जो इकलौता बेटा है वो भी वहीं सामने मौजूद था जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ था। तो इस आंखों के सामने ही वो पूरा घटनाक्रम वहाँ पे सामने हुआ था उनके। तो परिवार अभी भी गमगदा है, परिवार को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो यही है कि अभी सबसे पहला उनका काम यही है कि अभी वो उनके शव को जो नियम अनुसार जो ईसाई पद्धति है उसके अनुसार उनको दफनाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सचिन काफी ज्यादा भावुक करने वाला पल है। पूरा देश सुशील नथानियाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बात अगर हम करें सचिन, क्या तस्वीरें उनके घर की देखने को मिल रही है? क्या लोगों का जमावड़ा वहां अभी भी लगा हुआ है? और कौन कौन से अधिकारी, बड़े चेहरे प्रशासनिक स्तर पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, क्षेत्रीय विधायक जो है वह वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो रमेश मेंदोला हैं, बाकी क्षेत्रीय पार्षद हैं, अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि ये जिस हिसाब से घटना सामने आई है और जिस हिसाब से उनकी मौत हुई है उस हिसाब से पूरे देश वो चीज देख रहा है। किस तरीके से कल सीएम इंदौर पहुंचे थे जब उनके शव को वहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई थी और पूरा वहाँ पे प्रशासनिक अमला भी वहाँ पे मौजूद था। सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो या क्षेत्रीय विधायक जो हो अलग अलग क्षेत्र के, तो ये सब वहीं पे मौजूद थे जब उनको अंतिम बार इनको कल रात को जो उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। उसके बाद परिवार वहाँ पे आया था, परिवार सीएम से भी मिला था। तो परिवार का हाल बेहाल था। चाहे वो सुशील जी की पत्नी की बात करें तो पत्नी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बेटी स्ट्रेचर पे थी और उनको स्ट्रेचर पे लेकर सीधा एम्बुलेंस में बिठाया गया और वहाँ से सीधा अस्पताल भेज दिया गया था। उसके बाद वह घर पहुंची थी। तो गमजदा है पूरा परिवार, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि जिस हिसाब से नियत्ते जो ये पूरा परिवार था, उसके अलावा जो अन्य जो लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, जिस तरीके से हमला किया गया है तो वो निंदनीय तो है ही है। क्योंकि वो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ पे ऐसा ही माहौल है। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि अब कश्मीर का पहले जैसा माहौल नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से ही उन्होंने यह सोच के पूरा प्लान बनाया था कि परिवार सहित कश्मीर वह घूमेंगे। और पहलगाम वो इसीलिए ही गए थे क्योंकि वो तो छोटा, मतलब दुनिया का बोला जाए या हिंदुस्तान का बोला जाए, छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि हालात वैसे ही होते हैं वहाँ के। तो उसके हिसाब से पूरा काम था वो सब हुआ था। तो वो पूरे तरीके से मतलब ये है कि छुट्टियां मनाने के अनुसार, इच्छा अनुसार जब वो वहां पर गए थे और एकदम से आतंकी हमला हुआ है और हमले के बाद वो उसमें उनको भी गोली मार दी गई थी। तो और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म पूछकर गोली मारना, तो वो और ज्यादा आम जनता हो, हिंदुस्तानी हो या देशवासी हो, इंदौर शहर हो, उससे और ज्यादा आक्रोशित है कि इस तरीके की हरकत जो उन्होंने करी है आतंकवादियों ने, तो उससे सभी जगह नाराजगी भी है। जी सचिन, इनका पूरा परिवार, सुशील नथानियाल का पूरा जो परिवार है वो कश्मीर जाता है, घूमने के लिए जाता है, सेलिब्रेशन के लिए जाता है और फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक बड़ा हमला हो जाता है, आतंकी वहां आते हैं और गोलीबारी करने लगते हैं। इनसे इनकी जात पूछते, इनका धर्म पूछते हैं और इनको कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। सचिन,
जी बिल्कुल, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अजीब मामला सामने आया है, क्योंकि इसके पहले की अगर बात की जाए तो कभी इस तरीके के हमले कभी नहीं हुए, लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि धर्म पूछकर इस तरीके से, वो भी सिर्फ मेल पर्सन, जो मर्द थे पर्सन, जो जेंट्स हैं, फिर उन्हीं को टारगेट किया गया है। तो इवन उसमें 20-21 साल का लड़का भी है, और उसमें अगर बात करें तो कई लड़के ऐसे भी हैं जो जैसे हरियाणा का लेफ्टिनेंट हो, जो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ गया था, वह 7 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ ही वहाँ पे पहुंचा था, और उससे भी यही बात कही थी कि कलमा पढ़ के बताओ। जब उसने कलमा नहीं पढ़ा तो उसको सर में गोली मार दी गई। वे सेम वैसा के वैसा ही यही सुनील जी के साथ, माफ कीजिएगा, सुशील जी के साथ भी ऐसे ही किया गया। तो यह चीज एक बड़ी अपने इसमें बहुत घृणास्पद है ये चीज, कि किस तरीके की मानसिकता वहाँ के लोग, वहाँ की मतलब ये किस तरीके का ये चीज निकल के सामने आई है। क्योंकि इसके पहले भी कई आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे टूरिस्टों पे कभी इस प्रकार का हमला कभी नहीं हुआ जिस तरीके से ये हुआ है। पहले भी कई हमले हुए हैं, बाहर काम जो वहाँ पे करते थे उन लोगों को भी टारगेट किलिंग पहले कुछ समय पूर्व भी पहले की गई थी, लेकिन 370 हटने के बाद से पूरे देश में ये उम्मीद जगी थी कि अब वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन यह एक डर बैठाने के लिए, क्योंकि अब कश्मीर जो है वह वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ के जो लोग जो पहले बेरोजगार हुआ करते थे, जो पत्थरबाजी में शामिल हुआ करते थे, उन सबको काम मिलने लगा था। तो यही चीज उनको चुभने लगी थी, वहाँ के जो टेरर, जो पूरा जो इस चीज को जो पूरे मॉड्यूल को जो ऑपरेट करते हैं। लेकिन पुलिस की शक्ति भी रही है, आर्मी की शक्ति भी रही है, सीआईए शक्ति वहाँ शक्ति रही है। तो वह धीरे धीरे करके जो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, वहाँ पे व्यापार बढ़े, वहाँ पे टूरिज्म आए, क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि साल बिल्कुल सचिन, लौटूंगे आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये तालिबानी हरकत भी है, कायराना हरकत भी है। निहत्थे लोगों को मारना, उनमें दम होता तो भारतीय फौज के सामने आते, चीथड़े उड़ जाते, उनके पता ही नहीं चलता। ऐसे ये डरपोक कायर, और जिस प्रकार से इनके लिए शब्द बोलो वो शब्द कम है, लेकिन हमारी फौज, हमारा देश और हमारी सरकार सक्षम है, किसी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया है ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में भी इस तरह की बात करना, ये उनकी उस गंदी मानसिकता का परिणाम है जिसके आधार पर पूरी की पूरी पार्टी उनकी हमेशा एक बहुसंख्यक समाज को लज्जित करती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुरंत माफी मांगेंगे। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस हमले की निंदा की गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ा प्रहार होगा और एक एक को सजा सुनाई जाएगी, सजा का ऐलान होगा, एक एक को चुनकर मारा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना जो पूरा अंजाम दिया गया है, वो नियत से 27 लोग थे जिनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और परिवारजन के सामने मारा गया। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि परिवारजनों के सामने, और यहाँ तक कि अभी ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि कपड़े तक निकाल दिए गए थे उनके। तो ये चीज एक अपने इसमें बहुत घृणास्पद है। ये जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार किया, जिस तरीके का ये उन्होंने जो कृत्य किया है, वह माफी लायक तो है ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता में जहाँ घर घर में जिसने यह वीडियो देखे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हर मोबाइल में वो वीडियो मौजूद है। किस तरीके से लेफ्टिनेंट, हरियाणा का जो लेफ्टिनेंट, उसकी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, वह मदद मांग रही थी कि वो किस तरीके से बोल रही थी। चाहे वो दूसरे वीडियो हो, किस तरीके से लाशें वहाँ बिल्कुल बिछी हुई थी और किस तरीके से वहाँ पे हालात थे और वहाँ पे गोलियों की आवाज किस तरीके से आ रही थी। तो उससे हर घर में, हर इंसान को जो अपने हिंदुस्तान का घर है, उसमें यही चीज है कि अब इसका बदला लिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से कल देर रात फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की है, जो उनकी जो पूरी बैठक हुई है, उसके बाद 5 अहम फैसले लिए गए हैं कि उसमें सिंधु जल जो नदी का जो समझौता है वह उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, पाकिस्तानी जितने हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके वीजा रद्द कर दिए गए, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। तो यह इस चीज की शुरुआत है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में इस चीज की शुरुआत हो रही है, हो सकता है पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान यही टकटकी लगाए देख रहा है मोदी और अमित शाह की तरफ कि अब आगे क्या किया जाएगा, किस तरीके से इस चीज का बदला लिया जाएगा। क्योंकि हर प्रदेश का अलग अलग नागरिक है वहाँ पे जो इस मौत की घाट उतार दिया गया है। जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है उसमें यहाँ तक कि 2 विदेशी भी उसमें मौजूद हैं।
तो जो विदेशी जो हैं, जो वहाँ पे जो मौजूद थे, उनको भी मारा गया है। तो स्वाभाविक है कि देश के साथ साथ दुनिया का भी सपोर्ट हिंदुस्तान को मिल रहा है, क्योंकि यह कृत्य एक अपने आप में बहुत घृणास्पद है, बहुत ज्यादा एक बिल्कुल निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो सीएम का भी ये स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर उनमें अगर दम होता तो ये आर्मी से सीआईएसएफ से लोहा लेते, तो उस टाइम उनको बता दे कि इंडियन आर्मी और इंडियन की जो सीआईएसएफ है वो किस तरीके का उनको जवाब देती, क्योंकि ये लोग तो निहत्ते थे, अपना एंजॉय कर रहे थे अपने परिवार के साथ सुकून का कुछ पल, क्योंकि भागदौड़ वाली जिंदगी हो चुकी है और उसके अलावा किसी को समय नहीं मिलता है। तो वो अपना समय गुजारने के लिए, अपने आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यह पूरा परिवार अलग अलग रूप में गए थे वहां पे। लेकिन उनको नहीं उम्मीद थी कि ये 22 तारीख है वो उनके लिए इस तरीके का है, क्योंकि 12 से 1 बजे के पहले वो पूरा परिवार, हर परिवार वहाँ पे खुश था, वहाँ पे एंजॉय कर रहा था, कई वीडियो बना रहे थे, हर चीज का आनंद ले रहे थे। लेकिन 2 बजे बाद जो पूरा कृत्य सामने आता है और 2 घंटे के अंदर जो पूरी खुशियां रहती है वो चीख पुकार में पूरी बदल जाती है, सामने लाशें दिखी रहती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बिल्कुल सचिन, चारों तरफ लाशें ही लाशें छा जाती है। जो खुशियों का माहौल था मातम में तब्दील हो गया। एक तरफ जहां पूरा देश नम आंखों से इन लोगों को जो इस पहलगाम के आतंकी हमले पर मारे गए हैं, लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है, नम आंखों से विदाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ जो रॉबर्ट वाड्रा है, उनका बयान काफी ज्यादा सचिन चर्चा का विषय बना हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा संदेश है। क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं सचिन? जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में